4%। 21% जो लेते हैं ना, 4% CO2 में बदल जाता है, 17% ऑक्सीजन है। लेकिन वायुमंडल में जितना जो गैस है वो सब हम लोग अंदर ले लेते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, CO2, नियॉन। नियॉन रहता, हरा था, नियॉन रहता, जिनॉन रहता, क्रिप्टॉन रहता, रेडॉन खाली नहीं। आखिर ये गैस के वो, तो उसमें से एक गैस नहीं रहता, कौन? रेडॉन। बाकी पांचों रहता। तो पांचों में सबसे ज्यादा कौन रहता? आर्गन। सबसे कम कौन रहता? नहीं, जिनॉन। रेडॉन तो है ही नहीं जो, लेकिन है उसमें सबसे कम जिनॉन, रेडॉन बिल्कुल नहीं। तो ध्यान दीजिएगा ये सब। इसमें क्या था? इसके साथ था ना चीज में जी, आधुनिक भारत रहता ना, इसको लेके जाता है वो, शुक्रवार को साइंसवा जाता है इसमें हो। बायोलॉजी पढ़ना लाज भाई कुछ हो। बायोलॉजी है, बायोलॉजी पढ़ा बताइए हिसाब का। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 को होता है। बताइएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए। टेकोफेरॉल। विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताइए। साइनोकोबाल्मिन। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन है? विटामिन सी। विटामिन सी की खोज किसने किया था? कोलकट। बताइएगा हिसाब का, आपका होगा क्वेश्चन इसे। सब्जी से मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। सब विटामिन। बताइएगा एक गिलास पानी पीने से आपको कितना कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी? 0 कैलोरी नहीं मिलता है जी। आगे से बताइएगा ना, तो फिर पानी पी के 2 गिलास सब चले थी नहीं घरी। आगे से बताइएगा किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता? लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता कौन सा जीव में? घोंगा नहीं रहेगा ऑप्शन। घोंगा में तो चेंज कर लेता लिंग गुणसूत्र। हाँ ठीक बोल दी, क्या बोली? छिपकली। प्रश्न आगे से बताएगा, आपको बताना होगा इसे। कोशिका भित्ति किसमें बनी होती? किस कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती? जंतु कोशिका में कि पादप कोशिका में? पादप कोशिका में पाई जाती है। अब कैसे करता उसके तो अंदरूनी अब देखिए घोंगा लिंगे चेंज कर लेता, कभी पुरुष कभी महिला बन जाता, अपनी लिंग चेंज कर लेता ना। तो है कुछ कुछ में कुछ यूनिक चीज है। हाँ नेचुरल चीज है, तो उसको कैसे करिएगा? सब काम से बताइएगा। दुर्नाम में पद्धति के जन्मदाता कौन? दुर्नाम में पद्धति के पर जन्मदाता पंखों रखू तो पंखों में भी रहा, बगल में तो बेचारा कोई पंखा नहीं, तू मार के दम दो ले लिया बुढ़ा दिया। कैरोल असलिनियस। आगे से बताइएगा पपीता का कौन सा भाग खाते? नहीं, मधुफल भी थी। बताना होगा इस आपका। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? हाँ ठीक है, एरिल। आगे से बताइएगा जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताइएगा। पुष्प। बताइएगा इस आपका जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया था? जंपिंग जीन। जंपिंग जीन का सिद्धांत ठीक है, बारबरा मैक्लिटॉन। प्रश्न आगे से बताइएगा बाघ का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। भारत के राष्ट्रीय पशु है बाघ। अब बाघ के इंग्लिश में क्या बोलेगा? हाँ तो उसको जोड़ देना, पैंथेरा टाइगरिस। टाइगर नहीं बोलो, पैंथेरा टाइगरिस। आगे से बताइएगा मटर का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। पिजम सटिवम। बगल से बताइएगा मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी। हाथी का गर्भावधि काल सबसे बड़ा सबसे ज्यादा दिन का होता है? और ज्यादा बहादुर। हाथी का गर्भावधि काल 624 दिन का होता है। आगे से बताइएगा
हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन होता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? ओडोंटोलॉजी में क्या बोलेगी? दांतों का अध्ययन, ठीक है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुंगो डी ब्रिज ने दिए थे। प्रश्न आगे से बताइएगा, हुंगो डी ब्रिज। प्रश्न बताइएगा, किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? विटामिन डी। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, लहसुन प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? ऐसे कंद, सलकंद, पराकंद। लहसुन प्याज, प्याज वाले लहसुन पकड़ सकते हो, सलकंद सलाद होता है ना प्याज का, तो इसे याद रखिए, सलकंद। आगे से बताइएगा आपका, कॉफी पौधा के किस भाग से निकालते हैं? बीज से निकालते हैं। मानव के सिर में कुल कितनी हड्डी होती है? 29। प्रश्न आगे से बताइएगा, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है कौन? लिगामेंट्स। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन था कि कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर के निर्माण में सहायक? कैरोटीन। आगे से बताइएगा, वयस्क के मानव के शरीर में जल की मात्रा कितना % होती है? वयस्क शरीर के थोड़ा ज्यादा हो लोग, हाँ 65 से 70% कहीं की मुलाकात हो जाता, बताना होगा आगे साहब का। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऐसे WBC, RBC, प्लाज्मा, हाँ RBC के द्वारा कर सकते हैं। आगे से बताइएगा, मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट 16 से 18 बार, कहीं कहीं 15 बार के इस्तेमाल कर दो तो, लेकिन दिल का धड़कन धड़कता है 1 मिनट में कितने बार? 70 से 72 बार। प्रश्न आगे से बताइएगा, हाँ 16 से 18 बार। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। यहां से बताइएगा, नहीं, मूत्र का निर्माण किडनी, लेकिन यूरिया का निर्माण यकृत। आगे से बताइएगा, ग्लूकोज का सूत्र बोलिए आप। C6H12O6। आगे से बताना है आपको, कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? निद्रा की अनिद्रा। कम नींद आने के लिए चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, कौन सा चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग करेंगे? अनिद्रा। प्रश्न बताइएगा, औसतन मानव मस्तिष्क का वजन कितना केजी होता है? प्रॉपर्ली बताना है। केजी वाला बदला 1350 ग्राम के केजी, ठीक, 1.35 केजी। प्रश्न है तो बताना होगा आपका, सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता? देखिए, नहीं होता, डर जाको काटा जो देखो। आगे, सुई चुभने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता? नहीं होता पीड़ा, ये जो चुभा दो, हाँ बिल्कुल ठीक बोल दिए, मस्तिष्क। आगे से बताइएगा, हाँ अब इसको सर्च करना बढ़िया से, ये आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन था यहाँ से, RH फैक्टर का संबंध किस जीव से है? बंदर से है। रक्तचाप, रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? स्फेग्मोमैनोमीटर। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप A और B है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है? ठीक है, इसमें सभी ब्लड ग्रुप यानी चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। यहां से बताइएगा आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम बताइएगा। महाधमनी, जिसको एरोटा बोलते हैं, शरीर की सबसे बड़ा धमनी महाधमनी।
एरोटा। फ्यूज वाला कॉपी किन खाए आपको दे दिए? हाँ ठीक है, उसी दे दो एक दिन 2 दिन पहले। फिर बताइएगा, पालक के पत्ते किस तत्व के लिए प्रबल दावेदार माने जाते हैं? आयरन, ठीक है। आप ही बताइए वहीं से क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन बनी थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री तू तो बोल में गलती नहीं कर इंदिरा गांधी बनेगा। आगे क्वेश्चन आगे साहब का कुछ हाँ कुछ समय के लिए बने थे, लेकिन पहला वो थे। अगर पूर्ण रूप से रहेगा ना महिला, हाँ तो हो जाएगी निर्मला सीतारमन। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 1973। कौन था? पूर्ण रूप से बना दिया गया था रक्षा मंत्री, पूरा पूरी एक पद ही बना था उनका अपने के हिसाब का। फिर प्रश्न प्रश्न देखिए कि श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होती है छोड़ने के समय में? 17%। 70 बोल लू? 17, ठीक है। आगे से बताइएगा, मोरक्को की राजधानी बताइएगा। रबात। बताना होगा इस आपका। अदरक किसका उदाहरण है? कंद, सलकंद, प्राकंद? नहीं। अदरक किसका उदाहरण है? प्राकंद। बताइए इस आपका। ग्रेट बेयर लेक किस देश में? ग्रेट बैरियर रीफ नहीं बताना, ग्रेट बेयर लेक। आगे, ग्रेट बेयर लेक कनाडा। बताना होगा आगे साहब का। मानव शरीर में संपूर्ण हड्डी कितने होते हैं? 206। लेकिन प्रश्न था आपका, दूध किसका उदाहरण है? पायस या हिमालयन बोल सकते हैं। बताइएगा, क्वेश्चन हो गया साहब का। भारत में बिहार में जल मंदिर कहां पर है? पावापुरी में है। आपका होगा क्वेश्चन कि रजत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? अंडा उत्पादन। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना परसेंट? लगभग पूरा उसे एक्चुअली बताइए, उसे रेंज में नहीं जाएगा। 90%। प्रश्न आगे से बताइएगा, तारपीन का तेल किस पौधा से निकालते? चिड़ के पौधा से। बताइएगा इस आपका। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में? इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। किसके कारण समुद्र नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे से बताइएगा, चाय के पत्ती के उपचार के लिए है ना किसका प्रयोग करेंगे? जीवाणु विषाणु कवक। चाय के पत्ती के उपचार के लिए जीवाणु, यही से बताइएगा। रेनेल, रेनेल कौन सी धारा है? गर्म जल धारा कि ठंडी जल धारा? हाँ गर्म जल धारा है। मिजोरम राज्य का दर्जा कब मिला? 1987। प्रश्न आगे से बताएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1957 ईस्वी में। बताइएगा, गंभीरा नृत्य का संबंध किस राज्य से? गंभीरा, गंभीरा नृत्य का संबंध किस राज्य से? कोई वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ गंभीरा। आगे से बताइएगा, स्प्रिंग का विस्तार कैसा परिवर्तन है? भौतिक की रासायनिक? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा आपका, भौतिक परिवर्तन। स्वागतम पोर्टल किसने चालू की? स्वागतम पोर्टल। आगे, स्वागतम पोर्टल, हाँ जी सुस्वागतम है जी। स्वागत पोर्टल, स्वागत है जो गुजरात, ये था सुस्वागतम, हाँ सुप्रीम कोर्ट। प्रश्न आगे से बताइएगा, विरासत पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा चालू किया गया? विरासत पोर्टल
किस मंत्रालय के द्वारा? हाँ ठीक है, गृह मंत्रालय। यहां से बताइए आपका झरनी युवा पोर्टल, झरनी को झारखंड समझ लेना है। झरनी युवा पोर्टल किस राज्य सरकार ने चलाया? झारखंड। यहां से बताना होगा हिसाब का। भोरोक्सा, भोरोक्सा ऐप जो है वो किसने शुरू की? भोरोक्सा ऐप, भोरोक्सा ऐप द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न आगे से बताइएगा प्रवाह पोर्टल किसने शुरू किया? आरबीआई, बिल्कुल ठीक है। बताना होगा हिसाब का मोबाइल दोस्त ऐप ये केंद्र शासित प्रदेश शुरू किया? जम्मू कश्मीर। प्रश्न आगे से बताइएगा ULLAS उल्लास ऐप किसने शुरू किए? उल्लास ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। उद्गम पोर्टल किस बैंक ने चालू किया है? हल्का कर दिया। आगे आरबीआई। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का सिंह सूचना ऐप किस राज्य सरकार ने चलाया? सिंह सूचना ऐप किस राज्य सरकार? गुजरात। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका ईवी मित्र ऐप विस्को कंपनी ने शुरू किया है। ईवी मित्र ऐप विस्कॉम कंपनी ने शुरू किया। किस शहर की कंपनी? विस्कॉम, भारत के विस्कॉम। बस आंसर विस्कॉम। किस शहर की कंपनी? बंगलौर, बांग्लादेश कैसे बोल दे? आगे से बताइएगा तो भारत के शहर बताना है नहीं। थोड़ा सा नुक्स हो तो शादी पक्का करिए तो अभी भी तो शांत बैठू। आगे से बताइएगा ये तो नितरा लो ना कि अब तो शादी लगे आपको बातें ना है। अभी भी कुछ हो सकता है जब तक आपको बाराती भी लौट जाता है कितना। देखिए उसे तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन कहने का मतलब है कि कभी कभी होता है कि गया बारात लड़का अगर में कुछ अगर नुक्स नजर लड़की भाग नहीं गया, लड़का में नुक्स अगर देखा लड़की शादी नहीं कर पाएगा, बारात वापस ले जाएगी। तो उस समय आप पूरा ध्यान रखिएगा, पूरा मेंटेनेंस करके रखिएगा कि आपको कोई चोपी न घींच पाए। बस एक बार रंगबू राती वाली था ना रंगबुली। अच्छा लगवा लीजिएगा। पीछे से कुछ गमछा वगैरह भी तो लगा लेते ना यार। नहीं तो ध्यान दीजिएगा, रुमाल बढ़िया से रख ले रहिए। अगर क्या कबाड़ देता तो भी दिक्कत है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, सब बता रहे हैं। न तो हमारी गलियों पर आती पता चल लो कि पिटा उठा के ऐसी साथ चले आज उसमें तो हम लोग शामिल रहेंगे ना। हाँ तो प्रश्न जी। अच्छा बताइएगा मेरा युवा भारत पोर्टल किसने लॉन्च की? कहने के तो बोल देते हैं मेरा युवा भारत। हाँ ठीक, नरेंद्र मोदी। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका सारथी 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया? कौन संस्था? डीआरडीओ, इसरो, सेबी। आगे सारथी 2.0 ऐप सेबी। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाला भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी जी। प्रश्न आगे से बताएगा खाली मोदी ने बोलू, नरेंद्र मोदी जी बोलना। 13 मई 2024 को बिहार के किस उप मुख्यमंत्री का निधन हुआ? अभी जो मोदी बोल दो तो दिक्कत हुई। सुशील कुमार मोदी। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन बन गया? हाँ ठीक है, रिलायंस जियो। प्रश्न बताइएगा भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री कौन है? फ्रांस। गूगल से बताइएगा अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन है? वेनेजुएला। प्रश्न आगे से बताइएगा रूस के राष्ट्रपति कौन? हाँ ठीक, व्लादिमीर पुतिन।
प्रश्न बताइएगा, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? किर स्टारमर। प्रश्न आगे से बताना है आपको, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? हाँ ठीक है, रियाद। और मुद्रा रियाल, भी ध्यान देना है। आगे से बताइएगा, भारत के 25वां उच्च न्यायालय अमरावती उच्च न्यायालय, उसकी स्थापना कब हुआ? 2019। आगे से बताइएगा, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1862 ईस्वी में। बताइएगा आगे से, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिए? नई दिल्ली। बताइएगा, पांडिचेरी के मुख्यमंत्री कौन है जी? केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी। प्रश्न आगे से बताइएगा, बिहार के राज्यपाल कौन है? ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। आगे से बताइएगा, संसदीय कार्य मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य खाली एगो किरण रिजिजू, एगो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। दोनों याद रखेंगे, दोनों तो है ना वो। आगे से बताइएगा, विदेश मंत्री कौन है अभी बोलिए? एस जयशंकर। बताइएगा आगे से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है अभी भारत की? जेपी नड्डा। प्रश्न आगे से बताइएगा, बीजेपी के बताइएगा अभी अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। प्रश्न आगे से बताइएगा, ठीक है जी। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा, 10वां अंतरराष्ट्रीय योगा महोत्सव 2024 में कहाँ आयोजन हुआ? 10वां अंतरराष्ट्रीय योगा महोत्सव 2024 वो 2023 वाला ऋषिकेश, श्रीनगर में। आगे से बताइएगा, तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है ना 2024 में, कहां का बर्फी? जगह बताइएगा, तिरंगा बर्फी वाराणसी, लड्डू तो अयोध्या, अब बर्फी कहां के? वाराणसी। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस किस तिथि को मनाया गया? 21 जून। गणगौर उत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया? गणगौर उत्सव राजस्थान। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, चिराग योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है? हरियाणा। यहां से बताइएगा आपका होगा, भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किन से क्रिकेटर को बनाया गया? एमएस धोनी। बताइएगा इस आपका, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? एगो 2023 के 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप, भी ध्यान देना, शाहरुख खान। यहां से बताइएगा, शाहरुख खान। आप ही बताइएगा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य, हाँ ठीक, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। प्रश्न आगे से बताइएगा, हीरा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन बन गए? देश रूस। प्रश्न आगे से बताइएगा कि भारत में बताइएगा अभी वर्तमान में कुल वन एवं वृक्षावन कितना प्रतिशत भाग पर है? 24.62%। आप ही बताइएगा, क्वेश्चन होगा इसे, बिपरजॉय तूफान जो आया था उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में भारी तबाही मचाया था, इसका नामकरण कौन सा देश किया? बिपरजॉय का बांग्लादेश। प्रश्न आगे से बताइएगा, आदित्य L1 जो गया है वो किस रॉकेट से गया अंतरिक्ष में? आदित्य L1 PSLV 57 सुनिएगा, एक्सपोसाइट मिशन 2024 में गया है, जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसाइट भी इसरो ने छोड़ा है, किस रॉकेट से?
एक्स को साइड आदित्य L1 से रिलेटेड है, थोड़ा सा का फर्क है। ठीक है, क्या 58? हाँ ठीक है, एक्सपो साइट फर्स्ट जो गया है 1 जनवरी 2024 को PSLV C58, आदित्य L1 जो गया है PSLV C57 23 में गया था। लेकिन प्रश्न था कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ। हाँ ठीक है, 14 जुलाई 2023। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका कि ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालापो 2024 जो है ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, किनको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका क्वेश्चन, फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। आप बताइएगा जिम्बाब्वे की राजधानी बताइएगा। हरारे। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका दुशानबे। नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? 32। नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन? मार्क रूटे। प्रश्न आगे से बताइएगा, सुनिएगा इस आपका बराक 8 जो है ना, वो सरफेस टू एयर मिसाइल है। डीआरडीओ किस देश के साथ बनाया है? बराक 8। आगे बराक 8 मिसाइल डीआरडीओ किस देश के साथ मिलकर बनाया है? इजराइल के साथ। प्रश्न आगे से बताइएगा वर्तमान में बताइएगा सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या कितनी रह गई? 12 को रह गया है। बताइएगा आगे साहब का नास्कॉम के अध्यक्ष कौन? नास्कॉम नास्कॉम के अध्यक्ष नास्कॉम कोई राजेश नाम्बियार। आगे से बताइएगा फीफा के अध्यक्ष कौन है जी? वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष जानी इन्फेंटिनो। वर्तमान में बताइएगा महारत्न कंपनी की संख्या कितना हो गया? 13। बगल से बताना होगा आपका सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष केंद्रीय रवि अग्रवाल। प्रश्न आगे से बताइएगा 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बना लिया गया? 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष पहला ना केसी नहीं होगी, अब 15वां NKC और 16वां किने अरविंद पनगड़िया को बना दिया गया। बताइएगा इस आपका अभी वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन? लोकपाल अध्यक्ष हाँ ठीक है, अजय मणिकराव खान विलकर, पूरा नाम आपको अजय मणिकराव खान विलकर। प्रश्न आगे से बताइएगा राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? विपक्ष दल के नहीं, सत्ता पक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा तो धीरे धीरे निकल जाओ, एक आई के पीछे से निकल जाओ, बाकी आवा कल तो क्यों जाको